हेलो भाई, मैं शुभम। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सर जीके के है, सारे पी वाई क्वेश्चन, पी वाई क्यू है क्वेश्चन, एमसीक्यू जो होते हैं वही है सारे की सारे। ठीक भाई, आज हम 16 क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन अटेंड करते हैं भाई। जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उतना आप अपने नोट्स में लिखते चलना और बार बार रिवीजन करना। ठीक है भाई, भूलना नहीं है, बोलना नहीं है। ठीक है भाई, अब जैसे हमारा थंबनेल में भी रखा हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब हमने पेज नंबर फर्स्ट में भी हमने आपको लिख के दिखा दिया है मोस्ट जी के क्वेश्चन। ठीक है, पहले ही लिख के रखता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लिखते जाए आप क्वेश्चन का आंसर भी देते जाना। ठीक है, भारत तथा चीन के बीच, भारत तथा चीन के बीच सीमा, भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाला रेखा कौन सी है, या बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो 1914 ईस्वी में शिमला में हुआ था। मैकमोहन जो रेखा है हमारी, वो 1914 में, जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में, कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था। भाई सब क्वेश्चन, सब लोग यही क्वेश्चन बताएंगे कि भारत के चीन, जो भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनने वाले जो जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, लेकिन इतना नहीं बताएंगे कि उसका निर्धारण कब हुआ था। तो ठीक है, तो इसका निर्धारण जो हुआ था 1914 में हुआ था, और कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो शिमला में हुआ था। ठीक है भाई, इतना याद रखते हैं। क्वेश्चन जो दूसरा चल रहा है वो होता है व्हाई वॉन्ग इज द इंटरनेशनल। ठीक है, अब इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर लिखा है। ठीक है, किसका बोल रहा है? इंडिया एंड पाकिस्तान का। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाला जो रेखा है वो कौन सी है? भारत तथा पाकिस्तान के बीच में बनाने वाली जो रेखा है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में बनाने वाली जो रेखा है वो रेखा। ठीक है, और जो हमारे पास होती है भारत तथा चीन के बीच बनने वाली रेखा, ये तो हम लिख रहे हैं भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में वाली रेखा, और भारत तथा चीन के बीच में जो रेखा बनती है उसे हम कहते हैं माइक, उसे, भारत तथा चीन के बीच में जो रेखा बनती है उसको भी तो मैकमोहन रेखा कहते ही हैं, जो हमने पहले लिख रखा है 1914 ईस्वी में। ठीक है भाई, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनती है वो उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन या रेखा, जो का जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में हुआ। एक और रेखा होती है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बनती है। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट लिख लो इसमें हम। तीसरा पॉइंट क्या होता है? जैसे एक होता है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की जो बीच में जो रेखा बनती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा बनती है उसे डोरंड रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ। ठीक है, ये अपने अगल अपने नोट्स में लिख लीजिए, जैसे हमने बोला है भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा होती है उसे हम डोरंड रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, लिखते चलो। अब क्या कहते हैं? विच कंट्री इन द फार ईस्ट ऑफ इंडियन फ्रॉम द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, लार्जेस्ट जो बॉर्डर होता है उसे। ठीक है, लिखते जल्दी, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर विद इन इंडिया, भारत के सुंदर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कौन बनाता है भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगा भैया? म्यांमार। कौन? म्यांमार बनाता है। भारत के सुंदरपुर में जो कौन सा देश की बात, तो वो म्यांमार बनाती है। अगर पूछ जाए भाई भारत, भारत मतलब जो भारत जो है सबसे लंबी जो सीमा जो होती है, जो तल सीमा जो किसके साथ बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितनी? 496 किलोमीटर। देखो, अगर आपसे भारत की स्थलीय सीमा, भारत की अगर आपसे स्थलीय सीमा पूछ ली जाए तो आप बताएंगे बांग्लादेश की 496 किलोमीटर। ठीक है, नहीं है? अगर आपसे भारत की स्थलीय सीमा पूछे तब आपको बताना बांग्लादेश की 496 किलोमीटर बनती है। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या गया? क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने आपको बता दिया,
हाँ, एक क्वेश्चन वो अब भी, अब फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के जो बीच में जो रेखा होती है उसे हम डूरंड रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ। ठीक है, ये भी लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी पूछ सकते हैं ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टलाइन? कोस्टलाइन मीन्स तटरक्षे, तटरेखा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जैसे इसमें हम लिखे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे तटरेखा छोटी किसकी है? गोवा की। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। समझ में? जो तटरेखा अगर पूछी जाए तो सबसे निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य की जो तटरेखा सबसे छोटी है वो गोवा की है। और ये जो इसमें बोलिए लार्जेस्ट, अब हम लिख रहे हैं इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन भाई लिखने में टाइम लग रहा है, ठीक है, धीरे धीरे चल लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? तो गुजरात की। किसकी है भाई? गुजरात की। गुजरात की। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आने वाली क्लास जो भी होगी आपके पास पहुंच जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, ठीक ब्रो। देखते चलो, ऐसा कंटेंट कोई बना के नहीं देगा, तो मैं आप खुद अपने हाथों से कंटेंट बना के दे रहा। ठीक भाई, जितना कंटेंट मैं बना के दूंगा उतना आप पढ़ के जाइए, दिल्ली पुलिस पक्का निकलेगा यार। जनवरी में जीके ही सबसे ज्यादा 60 क्वेश्चन पूछ जाते हैं जीके जीएस के, अब दिन घटक नहीं है। विथ विच कंट्री डज इंडियन हैव द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर? अब क्या कैसा, किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है? अब स्थलीय सीमा किसके, भाई हमने स्थलीय बड़ी सीमा तो बांग्लादेश के साथ आपको बता दी, स्थलीय सीमा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है जो कि 106 किलोमीटर है। देखो, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ये किस देश के साथ भारतीय की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, तो आप बता दो अफगानिस्तान की। लेकिन पॉइंट जो हम लिख रहे हैं वो पॉइंट सुनो, 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है या रेखा बनाती है, जो कि एकमात्र देश से जुड़ती है, किससे? जम्मू कश्मीर से। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जो एक राज्य जम्मू कश्मीर की सीमा से बनाता है। ठीक है, जैसे मतलब बढ़िया बढ़िया हम सजेशन आपको देते हैं। आज जो हरा पेन से लिखा जाए, जो हरा पेन से हम लिखते हैं वो समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब न्यू दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? भाई लिखने में टाइम लग रहा है और बोलने में तो एक देर में बोल देते। ठीक है भाई, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अब आदमी बना दे, कोई भी टीचर वो बताएगा न्यू दिल्ली की जो भारत की जो राजधानी बनी थी 1912 में, लेकिन कब बनी, किसके शासनकाल में, वो हम आपको बता रहे हैं, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बनी। ठीक है, अब नई न्यू दिल्ली से पहले की राजधानी कौन सी थी? न्यू दिल्ली तो भाई 1912 में बनी हुई है, उससे पहले भी तो कोई भारत की राजधानी होगी। न्यू दिल्ली से पहले की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। कौन सी है भाई? कोलकाता। कोलकाता लिख ली भाई। स्लो ही चल रहा भाई, आराम से वीडियो चल रहा है, आप अपने क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ इंडियन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ठीक है भाई, क्या कह रहे हो? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो त्रिज्या कितनी होगी भाई? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भाई कल की जो वीडियो आ गई उसमें जो हम उसमें उसमें थोड़े टफ भी क्वेश्चन होंगे, सबसे टफ क्वेश्चन दूसरी क्लास में, फिर तीसरी, फिर मतलब क्लास टफ चलती ही जाएंगी। ठीक भाई, ठीक है, चलती ही जाएंगी, मतलब टफ तो चलती ही है भाई क्लास। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया
इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। लिखने में और बोलने में अंतर है भाई, ठीक है। लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा, तो बढ़िया से चलाना पड़ रहा है ना। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। बार बार रिवीजन करके आइए भाई। जैसे क्वेश्चन लिख लिए, अपनी कॉपी में लिख लिया, तो अपनी कॉपी में फिर मैं जैसे हमने लर्न किया, फिर एक रफ कॉपी लगाई, उस रफ में उन्हीं क्वेश्चनों को लिखिए। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है भाई, बेस्ट तरीका है वो याद करने का। एक बार पढ़ लिया फिर उसको रफ में लिखा, तो उससे आपको जल्दी लर्न होगा। ये हम वादा बता रहे हैं, हमने जो किया सो हम आपको बता रहे हैं, तजुर्बा है भाई, बहुत चीजें हमने भी याद की हैं। विच इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब का भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? अब सब लोगों का सजेशन क्या होगा? सब लोग बोलेंगे भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा काल है। कौन सा है? इंदिरा काल है। लेकिन कहाँ पे है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इंदिरा काल है तो ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे भाई? जम्मू कश्मीर, ठीक है। बढ़िया चीज है भाई, इंदिरा काल है। सब लोग बताते हैं इंदिरा काल है, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, लेकिन हम बता रहे हैं भाई जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अब ये भी क्वेश्चन भाई कुल बच्चों को नहीं आते, तो आपको लग रहा होगा इजी। हाँ, तो आज इजी है क्योंकि आज बेसिक क्लास है, लेकिन फिर भी टफ ही है, मानो इसे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ये भी बढ़िया बात है भाई, ये भी आपको कोई नहीं बताया। जितना जैसे हम लिख रहे हैं तैसे ही आपका नोट्स में लिखते जाइए। विच इज द विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का इटली का। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट, अब क्या लिखते हैं? भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगू। कौन सा था? वलांगू, ठीक है भाई। बलांगू जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में बलांगू। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो बलांगू है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन सही लिखते हैं भाई, प्लीज लाइक करना। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को लिखना और बनाना और ढूंढना भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है 15। वहां तक हमने पूर्वी बिंदु कर लिया था ना, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है ना? वलांगू। वलांगू कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी बिंदु कौन सा था? इंदिरा का, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु कौन था? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अब हम लिखते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिमी, जैसे हम याद करते तैसे आप भी याद करिए। हम बता रहे हैं, आप एक बार इनको क्वेश्चन को याद कर लीजिए, फिर रफ जो रफ हो उसमें इन क्वेश्चनों को बिना देखे लिखिए, आपको बढ़िया तरीका से याद होगा, ठीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रिक है। सर क्रिक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और कुछ मेरे बारे में जानना होगा तो एक वीडियो पड़ी है जिसमें मैं आर्मी टेक्निकल और ट्रेडमैन दोनों का पेपर क्वालिफाइड हूँ। और उसके बाद हम और तुम्हें जानकारी चाहिए और मेरे बारे में जानना, तो हम अपना एनडीए का भी रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एनडीए 2 बार भी क्लियर किया, उसका भी हम एसएसबी भोपाल इलाहाबाद वाला दोनों आपको डाल देंगे। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडिया पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। अब क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट के जो अन्य नाम कौन कौन से थे? तो इनके दो नाम भी हो सकते हैं। एक होता है पिग्मेलियन पॉइंट, एक होता है परसाना पॉइंट, ठीक है। अब लिखो, अब हम
लिख रहे भाई। पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, इतना लिख। और पराशर पॉइंट, ये 2 पॉइंट होते हैं जो माने। और आज के लिए भाई इतना ही काफी है। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, जैसे आने वाली वीडियो वो भी आपके पास पहुंच सके बढ़िया से। ठीक है ब्रो, मेरे बारे में जानना है और जानो बढ़िया तरीके से भाई। मैं एनडीए भी 2 बार क्लियर कर चुका है, ठीक है, तो दिमाग